नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक सीरियल किलर के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने महज 8 वर्ष की उम्र में ही अपने ही गांव की और अपने ही घर की 2 लड़कियों को और पड़ोस की एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो जिस समय उस लड़के ने उन 3 लड़कियों को मौत के घाट उतारा था, उसमें से एक लड़की की उम्र 6 वर्ष, दूसरी लड़की की उम्र 8 माह व तीसरी लड़की की उम्र 6 माह थी। जिस लड़के ने उन तीनों लड़कियों की हत्या की थी वह उस समय स्वयं भी बहुत ही मासूम था। हत्या का कोई कारण लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस कारण से उस लड़के ने उन तीनों लड़कियों की हत्या इतनी बेरहमी से कर दी, पर हत्या तो कर दी थी। और जब लोग उससे पूछ रहे थे, पुलिस वाले जब उससे पूछ रहे थे, तो वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता ही नहीं है कि उसने हत्या जैसा बड़ा जुर्म किया है। पुलिस वालों के पूछने पर वह सिर्फ हंसता चला जा रहा था। बार बार पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे तो वो नए नए तरीके से अपने जवाबों को दे रहा था, जैसे कि उसे ये डर ही नहीं है कि उसके साथ अब पुलिस कुछ बुरा बर्ताव करेगी। तो चलिए जानते हैं अपनी इस कहानी में उस लड़के के बारे में जिसने अपने गांव को 3 लड़कियों की हत्या करके दहला कर रख दिया था। दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में, जिसकी बातें सुनकर लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई थी और लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसे क्या कारण थे कि जिससे इसने अपने ही परिवार की 2 लड़कियों को मार दिया और पड़ोस की भी एक लड़की की हत्या कर दी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उस लड़के का क्या नाम था, वो कहाँ का रहने वाला था और क्या कारण थे जिस कारण से उसने 3 हत्याएं बड़ी ही निर्ममता से कर दी थीं। और पूछने पर वह सिर्फ पुलिस वालों पर और लोगों पर हंस ही रहा था। तो दोस्तों, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय में एक गांव है जिसका नाम है मुसहरी। तो यह बात है साल 2006 की। साल 2006 में मुसहरी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी, उनका 8 साल का बच्चा और एक नवजात शिशु रहती थी। उस परिवार का जो मुखिया था वो अपना परिवार का पेट दैनिक मजदूरी कर कर भरता था। उन्हीं के घर के बगल में उस परिवार के मुखिया का छोटे भाई का भी घर था। वह दोनों अगल बगल ही रहते थे और उनके बच्चे आपस में एक साथ खेला करते थे। तो हुआ ये कि एक दिन उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से 2006 में गायब हो गई। अब जब वो गायब हो गई तो ये बात पूरे गांव में आग की तरीके फैल गई। परिवार के लोगों ने और गांव वालों ने उसको हर जगह ढूंढा, पर पता नहीं किस कारण से उस गांव वालों ने और परिवार के लोगों ने उस लड़की की लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई। और पुलिस को ये बात नहीं पता चली कि उस गांव से एक 6 साल की बच्ची लापता हो गई है। खैर, इस बात को अभी कुछ दिन ही बीते थे कि उसी घर से एक 8 महीने की दूध पीती हुई बच्ची लापता हो गई। अब इस बात को गांव वालों ने बहुत ही गंभीरता से लिया। लोग परेशान हो गए कि आखिर ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं। लोगों के बीच अलग अलग तरीके की बातें फैलने लगीं कि भला एक ही घर की लड़कियां कैसे गायब हो सकती हैं। अब लोग ये सोचने लगे कि लगता है गांव में कोई जानवर घुस आया है। पर फिर लोगों ने ये कहा कि अगर जानवर है तो ये लड़कियों को ही क्यों उठा रहा है? क्या इसके पीछे कोई दानव है? क्या गांव में कोई प्रेत या भूत घुस आया है जो सिर्फ लड़कियों को ही मार रहा है? या फिर कोई ऐसा पागल है जो बच्चों को चुपचाप कहीं पर बुलाकर या तो गायब कर रहा है या फिर मार रहा है? पर फिलहाल पता नहीं किस कारण से लोगों ने ये बात भी पुलिस को नहीं पता चलने दी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों ने ये बात पुलिस को क्यों नहीं पता चलने दी। लेकिन फ़िलहाल ये बात आगे बढ़ी। फिर से कुछ दिन बीते और 3 महीने बाद साल 2007 में ही उसी गांव से एक लड़की और गायब हो गई। उसकी उम्र थी महज 6 माह। वो लड़की अब उस घर की तो नहीं थी। पहली बार ये हुआ था कि जो लड़की गायब हुई है वो उस घर की नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला की थी जिनका नाम था चुनचुन देवी। तो हुआ यूँ कि चुनचुन देवी एक दिन अपनी लड़की खुशबू को लेकर घर के पास के ही बने एक प्राथमिक विद्यालय में उसको खिला रही थीं। खिलाते खिलाते चुनचुन देवी को अचानक से घर का कोई काम याद आया, तो उन्होंने खुशबू को वहीं पर लिटाकर अपने घर अपना बचा हुआ काम करने चली गईं।
उसके बाद जब चुनचुन देवी अपना काम ख़त्म कर वापस आईं तो उन्होंने पाया कि खुशबू वहाँ पर नहीं है। फिर चुनचुन बहुत परेशान हो गई। उसने खुशबू को हर जगह ढूंढा। वो सोचने लगी भला 6 माह की बच्ची कहाँ जा सकती है। जब चुनचुन ने खुशबू को हर जगह ढूंढा और वह नहीं मिली तो वह भागकर भगवानपुर पुलिस स्टेशन गई और खुशबू के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी। चुनचुन देवी के रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। अब पुलिस खुशबू को ढूंढने निकल पड़ती है। जब पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि इससे पहले भी गांव की 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। पहले तो पुलिस ये सोच में पड़ जाती है कि गांव की लड़कियों की गायब होने की रिपोर्ट अभी तक थाने में तो दर्ज हुई नहीं है, पर फिर भी जब गांव वालों से पुलिस पूछती है तो गांव वालों से पता चलता है कि एक ही घर की 2 लड़कियां इससे पहले भी गायब हो चुकी हैं। अब पुलिस तुरंत उस घर पर पहुंचती है जिस घर की पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी थीं। पुलिस ये सोचती है कि शायद खुशबू के विषय में उनको कुछ सुराग मिल जाए उस घर से, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से इससे पहले भी उसके घर की 2 लड़कियां गायब हो चुकी थी। जब पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं कि साहब, अगर आपको खुशबू के बारे में कोई भी कुछ बता सकता है तो वो सिर्फ हमारा लड़का अमरजीत सदा ही बता सकता। ये बात सुनकर पुलिस पहले अचंभे में पड़ गई। पहले पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है जो खुशबू के बारे में बता देगा। तो घर वालों ने कहा कि साहब वो सिर्फ 8 वर्ष का है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको खुशबू के बारे में जानना है तो सिर्फ आप अमरजीत से पूछिए। यह सुनकर पुलिस पहले थोड़ा सा अचंभित हुई कि भला 8 वर्ष का एक लड़का खुशबू के बारे में क्या बताएगा। फिर पुलिस वालों ने सोचा कि चलो शायद कोई सुराग ही मिल जाए, तो पुलिस वालों ने अमरजीत को बुलवा लिया। लेकिन पुलिस वाले ये नहीं जानते थे कि अब उनके होश उड़ने वाले हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उनके सामने आने वाला है वो उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। आखिर में अमरजीत बुलाया गया। पुलिस वालों ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा अमरजीत, तुम ये बताओ, क्या तुम चुनचुन देवी की बेटी खुशबू के बारे में कुछ जानते हो? इतना सुनते ही अमरजीत बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से हंसा। वह पुलिस वालों को देख रहा था और हंस रहा था। पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हंस क्यों रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से पूछा, बेटा तुम सच बताओ, क्या खुशबू के बारे में कुछ जानते हो? वह फिर से हंसने लगा, अपने घर वालों को देखकर हंसने लगा। फिर अमरजीत ने बोला, एक बात बोलूं, अगर तुम मुझको बिस्कुट खाने को दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुशबू कहाँ पर है। यह सुनकर पुलिस वाले थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, चलो ठीक है अमरजीत, हम लोग तुमको बिस्कुट ला के देंगे, लेकिन तुम ये बताना कि खुशबू कहाँ पर है। तो उसने बोला, ठीक है, पहले तुम मुझको बिस्कुट खिलाओ, फिर मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ पर है। एक पुलिस वाला गया और अमरजीत के लिए बिस्कुट लेकर चला आया। फिर उसने अमरजीत को बिस्कुट पकड़ा दिया। फिर पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा अमरजीत, अब बताओ खुशबू कहाँ पर है। जब पुलिस वालों ने अमरजीत से फिर पूछा कि अच्छा अब बताओ खुशबू कहाँ पर है, तो वह बोला, मैंने खुशबू को खपड़ैल से मार मार कर लिटा दिया है। यह सुनकर सारे पुलिस वाले थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए। फिर उनमें से एक बोला, अच्छा क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पर तुमने खुशबू को पीट कर लिटाया है? अमरजीत पुलिस वालों को एक गड्ढे के पास लेकर जाता है और फिर पुलिस वालों से कहता है, तुम लोग एक काम करो, यहाँ पे जो गड्ढे के ऊपर लकड़ी पड़ी है इसको हटाओ, इसी के अंदर तुम्हें खुशबू मिलेगी। जब पुलिस वाले लकड़ी हटाते हैं तो वहाँ पर उन्हें खुशबू पड़ी मिलती है। अमरजीत खुशबू को मार चुका था। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर अमरजीत ने ऐसा क्या किया। भला अमरजीत और खुशबू का ऐसा क्या बैर था जो अमरजीत ने खुशबू को मार दिया। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वह सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। पुलिस के सामने खुशबू की लाश पड़ी थी। पुलिस वालों ने यह सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे की बातें वो मजाक में ले रहे हैं वही बच्चा खुशबू का कातिल निकलेगा। जिस बच्ची को वो अभी तक गायब हुआ समझ रहे थे वह मरी हुई उन्हें मिलेगी। जब पुलिस वालों को खुशबू की लाश मिल गई तो फिर उन्होंने अमरजीत को पकड़ लिया और पकड़कर थाने ले आए। पुलिस के दिमाग वैसे भी ख़राब थे कि एक 8 साल के बच्चे ने भला 6 माह की लड़की की हत्या क्यों कर दी। और उस पर अमरजीत को जब उन्होंने हंसते हुए देखा तो वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़का इतना हंस क्यों रहा है। पुलिस वालों को याद आया कि अमरजीत की 2 बहनें भी इससे पहले लापता हो चुकी हैं।
फिर उन्होंने ये सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि अमरजीत को उनके बारे में भी कुछ पता हो। तो इनमें से एक पुलिस वाले ने पूछा, बेटा अमरजीत, अच्छा तुम एक चीज़ बताओगे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ पर हैं? यह सुनकर अमरजीत बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा। वह फिर से हंसने लगा। अब पुलिस वालों के फिर से दिमाग ख़राब हुए कि ये इतना बड़ा पागलपन है, ये क्यों इतना हंस रहा है। तो अमरजीत ने कहा, बता तो दूंगा, लेकिन मुझे बिस्कुट चाहिए और बिस्कुट चाहिए। फिर उनमें से एक पुलिस वाला बाहर गया और उसके लिए फिर से बिस्कुट लेकर आया। अमरजीत के हाथों में बिस्कुट दिया। अमरजीत ने बिस्कुट खाए। फिर पुलिस वालों ने पूछा, अच्छा बेटा बिस्कुट तो मिल गए, तो तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वो दोनों बहनें कहाँ पर हैं? अमरजीत बोला, हाँ, मैंने उनको भी लिटा दिया है। जिस समय अमरजीत यह सब बातें बता रहा था, पुलिस स्टेशन में सारे लोग खड़े होकर उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। पर जैसे ही उसने यह बोला कि मैंने अपनी दोनों बहनों को भी लिटा दिया है, सारे लोगों के मुंह का रंग ही बदल गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और अमरजीत उन सबको देख देख कर और कस कस के हंसने लगा। पुलिस वालों के तो होश ही उड़ गए उस 8 साल के बच्चे को, जिन्होंने उसको सिर्फ ये सोच कर बुलाया था कि वह शायद खुशबू के बारे में कुछ जानता हो। वह एक सीरियल किलर निकला जिसने अपने ही घर के और अपने ही गांव की 3 लड़कियों को मार डाला। पर पुलिस ये कारण समझ ही नहीं पा रही थी। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा, अच्छा बेटा तुम ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अमरजीत पुलिस वालों की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, मज़े के लिए। मैं जब इन्हें मारता हूँ और जब यह तड़पती हैं तो मुझे इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इन्हें मारता हूँ और इन्हें धीमे धीमे तकलीफ़ होती है। जैसे खड़े वहाँ पर सारे पुलिस वालों ने अमरजीत के मुंह से ये सुना कि उसे इन लड़कियों को मारने में मज़ा आता है, तैसे वो समझ गए कि अमरजीत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह पागल है और सीरियल किलर है। वह समझ चुके थे कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ही उसे अपने कत्लों का और अपने जुर्म का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद अमरजीत के परिवार वालों को पुलिस थाने में बुलाया गया। पुलिस वालों ने जब अमरजीत के परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें पता था कि अमरजीत ने इससे पहले अपनी चचेरी बहन और अपनी सगी बहन को मारा है। पुलिस वालों ने जब पूछा कि उन्होंने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि दरअसल मरने वाला और मारने वाला दोनों एक ही फैमिली के थे, तो हम लोगों ने आपस में बातचीत करके मामले को वहीं पे रफा दफा कर दिया। साथ ही साथ उसके घर वालों ने पुलिस वालों को बताया कि उन्हें पता था जब अमरजीत ने उसके चाचा की लड़की जिसकी उम्र 6 साल थी उसको मारा था, पर उन्होंने ये सोचा कि अमरजीत ने शायद आपसी लड़ाई के कारण उसको मार दिया है। पर कुछ ही दिन बाद अमरजीत ने अपनी सगी छोटी बहन को भी ईंट से पीट कर मार डाला। जब यह बात उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने अमरजीत को बहुत मारा और अमरजीत ने कहा कि अब आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। साथ ही साथ उसके घर वालों ने ये पुलिस वालों को बताया कि अमरजीत ने कभी भी अपनी ये बात छुपाई नहीं, वह हमेशा हंसकर इन सब चीज़ों को बताता था। पुलिस को उसके घर वालों ने जैसा जैसा बताया, पुलिस ने उसी के हिसाब से अमरजीत और उसके घर वालों का बयान दर्ज किया। इसके बाद अमरजीत पर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद जब सारी जांच पड़ताल हुई तो यह पाया गया कि अमरजीत की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही साथ वो बच्चा था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पर भारतीय संविधान के नियमानुसार उसको सिर्फ 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया। उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने जांचा कि अभी भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए 18 साल का होने तक अमरजीत को डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा गया। इसके बाद अमरजीत को मुंगेर जिला की बाल सुधार गृह में रखा गया। उसके बाद सन 2016 में अमरजीत वहां से भी रिहा कर दिया गया होगा। वहां से निकलने के बाद उसकी सारी जानकारियों को गोपनीय रखा गया कि वह कहां गया, अब कहां है, किस हाल पे है। पर अभी भी अमरजीत के नाम पर सबसे छोटी उम्र का सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी में बस इतना ही, और ऐसी ही कहानियों और फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल ऑसम स्टोरीज विद HO को सब्सक्राइब करें।